मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में पथ आलोकित कर दो कविता का भावार्थ समझा था। मैं आपको आज इससे संबंधित अभ्यास कार्य कराऊंगी, पर उससे पहले हम कविता का एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे ओर का तम हर दो। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा था? इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा था कि नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, अर्थात मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा राही संसार का रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व में नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा पक्षी संसार का आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्देशित लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो, पढ़ दो। मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, मुझको ऐसे पंख दो और पैर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है ये मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। कवि कहना चाह रहा है कि मैंने अभी भी इस संसार से जितना भी पाया है और जितना भी मैं आगे पाऊँगा, इस संसार को मैं उससे कहीं अधिक देकर जाऊँ, ये मेरे मन की इच्छा है। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मुझको ऐसा वरदान दो जिससे मैं अपनी धरती को स्वर्ग बना के जाऊँ। अर्थात कवि ईश्वर से वरदान मांगते हुए ये कहता है कि मैं धरती पर सुख और शांति का वातावरण बनाऊं। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता दोबारा जो मैंने समझाई है समझ में आई होगी और इससे संबंधित जो मैंने आपको पहले गृह कार्य दिया था वो आपने पूर्ण भी किया होगा। बच्चों, इस कवि के रचयिता कौन थे? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। बच्चों, अब हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे श्रुतलेख, अर्थात कठिन शब्द जो इस कविता में आए हैं। आलोकित, सबसे पहला है आलोकित। आलोकित, बड़ा आ लाला पे ओ की मात्रा की, त का पे छोटी की मात्रा त, आलोकित। दूसरा है रश्मियों। रश्मियों, र श, पूरा शा नहीं आ रहा है यहाँ पे, शा पे छोटी की मात्रा, म या पे ओ की मात्रा। फिर आता है पथिक, प थिक, था पे छोटी की मात्रा क। विश्व, वा पे छोटी की मात्रा श, व, शा पूरा नहीं बनेगा, शा आधा बनेगा। फिर आता है निर्देशित, ना पे छोटी की मात्रा, दा पे छोटी की मात्रा, रा की मात्रा, अदश्य ट, निर्देशित। फिर है लक्ष्य, ल श, शा से क्षत्रिय वाला श, य। मनोकामना, म ना पे ओ की मात्रा, का पे आ की मात्रा, म ना पे आ की मात्रा, मनोकामना, मनोकामना। नेक्स्ट है स्वर्ग, अद स व ग
पे रा की मात्रा। लास्ट है आपका मंगलमय। मंगलमय, पहले लिखेंगे मंगल देन मैं। माँ पे अंक की बिंदी, ग ल, मंगल में, मा य, मंगलमय। बच्चों इसके बाद हम शब्द अर्थ पे आते हैं। सबसे पहला है पथ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। मैं आपको कविता के साथ भी आपको सारे शब्द अर्थ एक्सप्लेन किए हुए हैं। पथ, रास्ता। सेकंड है तम। तम मीन्स क्या होता है? अंधेरा। मेरे उर का तम हर दो, कवि ने कहा था ना, मेरे उर का तम हर दो, अर्थात मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दो। रश्मि, किरण। रश्मि, किरण। पर, पंख। मनोकामना, मन की इच्छा। विहग, पक्षी। आलोकित, प्रकाशित। नवल, नया। पथिक, राही। निर्देशित, निश्चित। वर, वरदान। और हृदय। बच्चों आप ये सभी शब्द याद करेंगे और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। ये कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? इस कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? ये कविता एक बालक को संबोधित करके लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक बालक को संबोधित किया, एक छोटे बालक को संबोधित किया है। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता को किसने लिखा है? अभी जब मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को पता होगा। इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कवि धरती को क्या बनाना चाहता है? कवि धरती को क्या बनाना चाहता है? कवि धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहता है। कवि धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन है मौखिक। कविता याद करके उसका कक्षा में सस्वर वचन करें। बच्चों मैंने आपको कहा था ये कविता आप सभी को याद करनी है और इस कविता को याद करके आप अभी अपने घर पर मम्मा या पापा को सुनाएंगे, ठीक है? अब हैं कुछ लिखित प्रश्न। कवि ने अपनी तुलना किस किस से की है? सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी तुलना किस किस से की है? कवि ने अपनी तुलना एक छोटे नादान बालक से की है। कवि ने अपनी तुलना एक छोटे नादान बालक से की है। प्रश्न 2 है, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा है। नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा है। प्रश्न 3 है, ये पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? ये पथिक विश्व के सही पथ पर चलने के लिए पैर, ये पथिक विश्व के सही पथ पर चलने के लिए पैर तथा विश्व रूपी नभ में उड़ने के लिए पर मांग रहा है। ये पथिक विश्व के सही पथ पर चलने के लिए पैर
तथा विश्व रूपी नभ में उड़ने के लिए पर मांग रहा है। कवि की क्या मनोकामना है? कवि की मनोकामना है कि उसने जितना भी इस संसार से पाया और जितना भी पाएगा उससे अधिक इस संसार को दे जाए। कवि की मनोकामना है कि उसने जितना भी इस संसार से पाया और जितना भी वह पाएगा उससे कहीं अधिक इस संसार को दे जाए। बच्चों, आज मैंने आपको इससे संबंधित श्रुतलेख, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों का ज्ञान कराया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और अभ्यास कार्य करेंगे।